Your NCERT is actually very beautiful. If you will see now, it is very, very beautiful. There are certain stuff that is written very nicely. Okay, just like this quote, which says there is perhaps nothing which so occupies the middle position of mathematics as trigonometry. कह रहे trigonometry की इतनी वैल्यू है कि अगर हम मिडिल पार्ट की बात करेंगे मैथ्स का सबसे मिडिल पोर्शन क्या है तो वो ट्रिग्नोमेट्री है मतलब इतना सारा वी हैव ट्रिग्नोमेट्री सो ट्रिग्नोमेट्री के बाद यू आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस फिर 11th एंड 12th में यू आल्सो डू ट्रिग्नोमेट्री एंड यू यूज ट्रिग्नोमेट्री अ लॉट आल्सो बच्चे जैसे व्हाई वी यूज ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ जैसे यहाँ पे देखो देयर इज अ बिल्डिंग ओवर इट आप लोगों ने अगर मुझे सिमिलैरिटी पढ़ा होगा ट्राइंगल्स चैप्टर वहां पे भी हमने बात की थी similarity trigonometry all of this work hand in hand to find out the height of such buildings okay that is why trigonometry is so beautiful another thing is this guy कौन है ये बता सकते हो कोई कौन भाई साहब है बहुत फेमस है नहीं जानते हो इनको अरे क्या ही मत सर नाम लिखा है दिस नीचे। गाय इज आर्यभट्टा सुना होगा बच्चों नहीं सुना आप लोगों ने अभी तक इसके बारे में कभी क्लास 10 तक यस सर। सुना है सर। मेरे को भी Actually, there's नहीं a है। lot of controversies like West gave the idea of trigonometry or we gave the idea of trigonometry. Of course, as Indians will say that we gave, right? So it has been like told कि sine वाला जो फंक्शन है ये इसी बंदे ने दिया था and then cosine and tangent also were given by him. It is all written in so you can find it, you can read through it. Okay? ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन I love जब maths is like a story, not just the formulas. Okay. अब उसके बाद एनसीईआरटी में देयर आर सर्टेन स्टफ व्हिच आर रिटन इन बोल्ड लेटर वी नीड टू अंडरस्टैंड समटाइम्स इन एमसीक्यूज दीस बोल्ड लेटर्स आर आस्क्ड व्हाट वी आर ट्राइंग टू फेच ओवर हियर एन आइडिया जो मैं आपको समझाऊंगा ये स्टेटमेंट का मतलब ये अच्छी स्टेटमेंट है एमसीक्यूज में अब पूछे जाने लगी है ये सब पूछ लेते हैं ओके सो आई विल एक्सप्लेन यू दिस व्हेंस वंस आई गिव यू द बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखो ट्रिग्नोमेट्री है क्या बच्चों ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगोनोमेट्री राइट Tri means three, gono means sides, and metry means measure. तो हम लोग क्या करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वी यूजुअली यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दिस साइड्स कितनी लेंथ है साइड्स दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट कि हम लोगों को साइड्स का मेजरमेंट निकालना है यूज करके एंगल्स का और साइड्स का कोई रिलेशनशिप यूज करके और वो रिलेशनशिप क्या है वो हम पढ़ेंगे अब जस्ट लाइक इन एवरी चैप्टर आई हैव टॉट यू एक सेकंड एक सेकंड गिव मी अ मिनट चलो भाई so where were we so there are three parts for the trigonometry बच्चों तीन पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री डिवाइडेड है आपके चैप्टर में पहले देयर वर फोर पार्ट्स बट नाउ ट्रिग्नोमेट्री the very first one is the basics of the chapter the very first exercise second thing is like complementary angles मतलब certain angles not complementary angles that has been removed from the syllabus 90 minus theta वाले 13 angles पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस निकालते हैं and third one is all about identities
ये दोनों इतने वास्ट नहीं है जितना वास्ट दिस गाय इज देयर। दिस इज वेरी वेरी वास्ट, इतने सारे प्रूविंग के बन सकते हैं इस पे, हम ज्यादा से ज्यादा वी विल ट्राई टू कवर अप। सो वेरी फर्स्ट थिंग हम लोग बेसिक्स पे जाएंगे, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, as the name suggests, it is a ratio. So 6 ratios are there. If I start saying sine theta, cos theta, tan theta, right? ये सब कहाँ से आए? Sine, right? Cosine, इन सबको शॉर्ट फॉर्म में tangent, right? उन सबको शॉर्ट फॉर्म से, लेकिन हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। Cotangent, that is cot theta, sec theta, and cosec theta. We will be studying these 6 trigonometric ratios. What are these trigonometric ratios? हम लोग वो बहुत अच्छे से करेंगे। सबसे पहले we should know how to look in a particular triangle, how to look for a trigonometric ratios, that we should know. So if there is a triangle, let's say ABC triangle, and remember trigonometric ratios at your level you will be applying in a right angle triangle only. Okay, वैसे आप right angle के अलावा भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए you will apply in right angle triangle only in class 10. Okay, so if this is a, let's say this is the theta, then theta is the guy that decides everything, whatever will be the perpendicular base and the hypotenuse. If this is theta, then the front of the theta side will be called as perpendicular, and the other side will be base, and obviously the side opposite to 90 degrees is the hypotenuse. The longest side is always called the hypotenuse. But the theta decides where the perpendicular will be. If there's a triangle like that and this is the theta, then just in front of this will be the perpendicular this time. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? In India, how it is taught and abroad it is taught differently. मैं अभी आपको वैसे पढ़ाऊंगा जैसे आपको स्कूल में पढ़ाना जाना चाहिए. So sin theta is what? Sin theta is P upon H, B upon H. ये सारे फॉर्मूलेज एक ट्रिक से सीख लिए जाते हैं, बच्चों ने रट रखे हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको भी रटना है। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज जो हैं आपको कैसे आ जाते हैं, ये जो आप लोग करते रहते हो, क्या करते रहते हो? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पता नहीं क्या। तो PBP HH, राइट? तो ये ना पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पता नहीं क्यों, बट इट वर्क्स, तो ठीक है। अभी के लिए आई कैन लेट यू। ओके, सो इसमें कैसे आप लोग करते हैं याद? इनको ऐसे करते हैं बच्चे, ऊपर यहाँ पे साइन होता है, फिर कॉस, देन टैन, then here cot, then here sec, and here cosec. तो अगर आपको फॉर्मूला बनाना है साइन का, तो व्हाट इट विल बी P अपॉन H। ऊपर से देखेंगे ना, ऊपर से देखो, तो रेशियो विल बी P अपॉन H, so P अपॉन H, cos will be B upon H, so B upon H, tan will be P upon B, so P upon B, so these three are done. Now these guys are just the reciprocal of the above three guys. Cot is the reciprocal of tan, B upon P, देखो यहाँ पे B upon P है, वो किसका रेसिप्रोकल है? P upon B का, इसका रेसिप्रोकल है। मतलब कॉट थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? टेन थीटा का। ऐसे सेक थीटा किसका उल्टा होता है बच्चों? कॉस थीटा का। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर से देखोगे अब आप, इनके लिए इधर से देखोगे, और इनके लिए यू विल व्यू फ्रॉम हियर। सो H upon B, so H upon B, that is the reciprocal of cos theta, and the cosec guy will be the reciprocal of sin guy, that is 1 upon sin theta. Okay, so ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसका उल्टा होता है। अगर आपको ये वाला चार्ट याद रहेगा तो यू कैन डू इट। ये वाला चार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इधर से साइन, cos, tan, and over here cot, sec, and cosec. अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं बिल्कुल, कि किसी ने अगर पढ़ा भी ना हो फिर भी आ जाए। इतना क्लियर है भाई? बोलो, क्वेश्चंस बनाए फिर, बोलो बोलो बोलो। Yes. ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं। आ जाओ, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, एनसीईआरटी बहुत बोरिंग है इसकी, ठीक है? तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देंगे, कि आप लोगों ने क्या लिया है, आप लोगों ने स्टैंडर्ड लिया है, ठीक है? अच्छा, एक कुछ और बातें एमसीक्यूज में ये सब भी पूछ लेता है। एमसीक्यूज में करवाऊंगा आपको काफी सारे, लेकिन एक चीज सुनो, इफ आई हैव साइन ए, इसका मतलब ये नहीं कि साइन इंटू ए है, ये गलत है, ठीक है? इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन में, इट इज द मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज, साइन का आप बताएं वैल्यू एट पर्टिकुलर एंगल, एट दिस पर्टिकुलर एंगल, इससे बिल्कुल सटा हुआ रहता है बच्चे, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इट। ओके, सो रिमेंबर साइन इट डजंट मीन कि दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट, रिमेंबर दिस। ओके, अनदर थिंग, इफ आई से साइन ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए मीन्स द सेम थिंग, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। एंड इफ आई से साइन ए का इनवर्स एंड साइन इनवर्स ए, ये दोनों अलग हैं, ये डिफरेंट है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? याद रखना।
साइन ए का इनवर्स मतलब -1 और साइन इनवर्स ए, बोथ आर डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर ऐसा होता है साइन क्यूब ए साइन 4 ए, तो पावर ऐसे ऐसे हो तो सेम है। और साइन ए, इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट में नहीं है, आप साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं पे। ये सब बातें सबको क्लियर है? बोलो, देन ओनली आई विल मूव। बेस क्लियर होना चाहिए। यस सर। बोलो बच्चों, बिल्कुल। Yes, sir. चलो तो फिर आ जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ। एनसीईआरटी पे आ जाओ क्या? थोड़ा सा एनसीईआरटी पे आ जाओ। ये लो, पहली एक्सरसाइज। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी देन एक्सरसाइज। देखो बच्चे, कैसे हाउ वी आर गोइंग टू प्ले विद इट। सिंपली एंगल्स चेंज करते जाएंगे और करते जाएंगे। कुछ ट्रिपलेट्स पहले मैं लिख दे रहा हूँ जो आपको याद होने चाहिए, इससे आपका काम बहुत इजी होने वाला है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। 3 4 5, 7 24 25, 5 12 13। और बेसिकली देन व्हाट हैपेंस, दे डू द डबलिंग ऑफ दिस। जैसे 3 का डबल कर दो कितना 6, 4 का डबल करो कितना 8, और 5 का डबल करो कितना 10। तो मतलब बाकी जो ट्रिपलेट्स आते हो इनके डेरिवेटिव्स ही। ओके, दीज आर द 3 मेन ट्रिपलेट्स दैट यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस क्लास 8। तो मान लो अगर आपको दो पता है तो थर्ड यू नो समहाउ कि दिस विल कम आउट, सो इट विल मेक योर वर्क इजियर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी इन्हीं से निकलते रहते हैं। 5 का ट्रिपल कर दो, डबल कर दो, जो भी होता है इन्हीं से निकलते रहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स। चलो, अब हम पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहले क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि इफ यू नो वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, you can actually figure out, we can figure out rest of them, rest of, मतलब इसका मतलब क्या? क्वेश्चन से पहले अगर मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ प्यारे बच्चों, लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज द थीटा, this is ABC, and I say that sine theta is 3 upon 5. Okay, sine theta is 3 upon 5. So what is the meaning of that? If I say sine, जैसे एक एग्जांपल I have taken यहाँ पे, sine theta is 3 upon 5, तो आपको पता है sine theta क्या होगा? 3 upon 5 मतलब P upon H होता है फॉर्मूला, अगर याद नहीं है तो देखो, राइट। तो यहाँ पे साइन होता था, साइन क्या होता है? P अपॉन H। तो P मतलब हमारा क्या है? 3, और हमारा H क्या है बच्चे? H है 5। अच्छा, एक और चीज, अगर आपने कभी रिफ्रेशर्स या फिर गाइड्स यू हैव ओपन, दे डोंट लाइक, दे डोंट राइट 3 and 5 ओनली, दे राइट दिस 3K 5K। कभी ऑब्जर्व किया आपने ये चीजें? क्योंकि कभी देखा बच्चों कभी? को बता मतलब उन्होंने रूपक सर ने बता दिया था ना कि इस बच्चे की ये कमजोर है या इस बच्चे का ये सब्जेक्ट वो है, इसीलिए अब तो ठीक है थोड़ी। बेटर हो गई है पहले से, मतलब वही प्रैक्टिस के साथ साथ आ गई है। कर अच्छा या लेता नहीं? हूँ मतलब इतना कर लेता हूँ कि मैं फेल एक भी बार नहीं हुआ। मेरी मैथ्स कितनी भी गंदी गई हो, मेरा फेल कभी नहीं हुआ। और वो अच्छी चीज है क्योंकि फिर फेल होना तो बहुत ही बुरी चीज हो जाएगी। हाँ। मेरी क्लास में 7 बच्चे फेल हुए थे इस बार मैथ्स के। चलो भाई, कभी और फन भी होना चाहिए क्लास। तो sin theta is equal to 3 upon 5. Okay, so if you have a k, why there is a k बच्चे over here always? देखो, जब भी आपको sin थीटा बोलता है कि 3 upon 5, इसका मतलब ये नहीं होता ये वैल्यू 3 upon 5 है, इसका मतलब होता है उनका रेशियो 3 upon 5 है। इफ आई से, क्या ये हो सकता है? ये देखो, ये भी एक्चुअली 3 upon 5 है, बिकॉज 5 into 3 and 5 into 5। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट 3 अपॉन 5। मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। अगर मान लो यहाँ पे k की जगह 2 डाल दूं मैं, तो 6 अपॉन 10, अभी भी देखो 3 अपॉन 5 आएगा। मतलब k क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू कॉमन है जो सिंप्लीफाई करके आ जाती है, मतलब वो रेशियो है। दैट्स व्हाई k इज पुट अप। ओके, तो अगर आप k से करना चाहें, यू कैन डू विद k ऑल्सो, दैट इज एक्चुअली अ बेटर वर्जन ऑफ द आंसर। कि अगर sin थीटा 3 upon 5 है, you will take perpendicular as 3k and hypotenuse as 5k। I hope this is clear. Now, if that is the case, तो आपको अगर ये निकालना है BC, अगर आपको k के साथ करना है, k से भी कर सकते हैं, नॉर्मली करोगे वो भी करेक्ट। ठीक है, अब देखो BC निकालना है, तो BC कैसे आएगा बच्चों? ये 3 है, 5 मैंने अभी अभी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया, 3 4 5 का चलता है, मतलब ये 4 ही आने वाला है। लेकिन if we try to figure it out, तो कैसे निकालेंगे? hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। Hypotenuse square that is 5 का square, AB square that is 3 square, BC square. Now 5 square is 25. This is 9 plus BC square. Now plus 9. So here it will be minus 9. So BC square will be equal to 16.
If BC square is equal to 16, then BC will be 4. Actually plus minus 4, but the distance cannot be negative. We already knew it will come out 4 and it came out 4. Now, अगर एक आपको पता चल गया, बाकी सारे कैसे लिखने हैं आपको? Just have to follow the rules. Cos theta is what? Cos theta is B upon H. So B upon H means this is perpendicular because this is the theta. So this will be base and this will be hypotenuse. B upon H, that will be 4 upon 5. Tan theta. Tan theta is what? Remember sin theta was given to you. That was 3 upon 5. Tan theta. Tan theta is what? Tan theta is P upon B. P upon B. This was tan theta if you recall. So P upon B, that is 3 by 4. अब बाकी जो निकालना है बच्चों, आपको रेसिप्रोकल पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है? Tan theta is the reciprocal with the cot, right? So 4 by 3. इसका उल्टा कर दिया हमने. Sec theta is the reciprocal of cos, that is 5 by 4. And cosec theta is the reciprocal of sin theta. So it will be 5 by 3, right? So we have found out rest of the ratios using one ratio itself. Is it clear to everyone? बच्चों बोलो, एक करके दिखाओगे फिर मेरे को? देखो इतना आसान क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ गया. Yes, sir. चलो तो एक करके दिखाओ मेरे को. और अगर आप whatever you nonsense joke whatever you do, remember एक बार अगर मैंने निकाल दिया सेशन से, I will never allow it. ये ध्यान रखना. एंड आप लोग इतने स्टूपिड है कि आपको पता है कि दिस इज रिकॉर्डेड. आई डोंट नो व्हाई यू डू सच नॉनसेंस. आई कैन लिटरली सी द नेम ऑफ द स्टूडेंट, बट नो, यू हैव टू बी स्टूपिड. चलो आ जाओ फिर, एक क्वेश्चन करके दिखाओ बच्चों मेरे को फिर. tan a की वैल्यू मैं आपको देता हूँ 24/7. ऐसा नहीं आसान क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, आते हैं, ठीक है. tan a की वैल्यू 24/7 है. बाकी सारे रेशियोज निकालो, अदर रेशियोज. करो जरा सारे बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर डालना, ओके. सारे निकालो बच्चे, जिज्ञांश एक नहीं, सारे निकालने. all other 5, right? जल्दी से करेंगे थोड़ा, so that I can give you good questions, not these G questions, right? Sorry. ठीक है. What about rest? या फिर तो आंसर दो या फिर सेशन से निकल जाओ बालक. टाइम वेस्ट ना करें सर का भी और अपना भी. संडे को यूटिलाइज करने आए हो तो आंसर दो. शाबाश रुद्रा. ठीक है निकुंज. तो कैसे करना है आप लोगों को प्यारे बच्चों? देयर इज दिस ट्राइंगल, लेट्स से tan A है तो A B C, कहीं भी ABC लिख सकते हो, ठीक है. यानी सर ने यहाँ लिख दिया तो यहीं तो यहाँ पे लिख देंगे, कहीं भी लिख सकते हो. मान लेते हैं ट्राइंगल tan A, मतलब यहाँ से हम एंगल देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर. ये फिर बेस और ये हाइपोटेन्यूज. और tan का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन V. सो P विल बी 24, V विल बी 7. एंड आपको पता है हाइपोटेन्यूज क्या आने वाला है? 25, बिकॉज 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है प्यारे बच्चों.
So the hypotenuse must be 25, but you have to calculate it. The exam you have to show it. Okay, so you can show like this only. 24 square is 576 plus 49, that is 625. So hypotenuse square is 625, so hypotenuse must be 25. Now you can find all the ratios. Sine A, P upon H. What is P? P is 24. H is 25, right? So P upon H. Cos A, B upon H. Remember, B is this. So 7, because A से ही देख रहे हैं सारे. 7 upon what? 25. Then tan is already found out. अब तो सारे इसके रेसिप्रोकल्स होते हैं. Cot A is the reciprocal of tan, so 7 upon 24. Sec A is the reciprocal of cos, so 25 over 7. And प्यारे बच्चों, the last one, that is the reciprocal of sin, so 25 by 24. Very, very easy it is. Very, very easy. शाबाश. ऑलमोस्ट सब बच्चों ने आंसर दिया है चैट बॉक्स में, लेकिन अभी भी 2-3 है जो आंसर नहीं दे रहे हैं चैट बॉक्स में. भाई देखो, आए हो तो जवाब देना पड़ेगा. ठीक है, चलो तो फिर देखो इसका वेरिएशन, देखो इसका वेरिएशन समझो बच्चों, इसको कैसे वेरिएट कर दिया जाता है इसको. कहता क्या है कि चलो एनसीईआरटी में ही होगा वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो. पहले तो ये वाला क्वेश्चन बना लेते हैं. हाँ? जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस बना लेते हैं ये वाले. चलो नहीं, पहले मैं वेरिएशन करा देता हूँ. आई थिंक ये वाला वेरिएशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ. ओके, फिगर बना हुआ है यहाँ पे. पी क्यू आर इज देयर. So days 2, days 13, sorry 12 and 13. What I mean by variation, it tries to play with the angles. कि अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ, क्या बच्चा बता पाता है कि परपेंडिकुलर भी चेंज होगा? मतलब in this question, it is asking us find tan P minus cot R. Now you know that if you are looking from P, the perpendicular will be this guy, and the base will be this, and hypotenuse will be this. So if I plug in the value, first of all, what will be the value of P over here? जल्दी से बताओ. 5 पे स्प्लिट में क्या आएगा इसका? मैं निकाल के नहीं दिखा रहा इस बार. 5. 5 है, राइट? क्योंकि 5, 12, 13 का बनता है, 5, 12, 13 का बनता है. बट यू हैव टू शो इन द एग्जाम्स, रिमेंबर. ओके, हाउ यू विल शो? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? सो हाइपोटेन्यूज इज 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, दिस इज 12 का स्क्वायर, सो 169. Perpendicular square plus 144, this plus over here becomes subtraction. Perpendicular square is equal to 25, so P will be 5. Nice. Now, what was the formula? PVP HHB. So formula for 10 was P upon B. So P upon B. Okay. Now, cot R. The formula was B upon P. But देखो P upon B जरा वैल्यू डालते हैं. P upon B 5 upon 12. 5 upon 12. अब cot R हो चुका है बच्चे. So the point of view is here. अब आप यहां से देखेंगे. So if this is the angle, the P must be this guy and B must be this guy now, and this is always as such. So अगर cot R का फॉर्मूला देखें, cot R का फॉर्मूला क्या होता है? इसका उल्टा B upon P. So B upon P, और B क्या बन चुका है आपका? ये. So 5 upon 12 minus 5 upon 12 is 0. काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आता है. ठीक है, तो याद रहे, अगर आपको एंगल पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहा है, यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट. जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं. फर्स्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले फर्स्ट वाला. चलो देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू बी डन. और थर्ड वाला आप कर लेंगे. इफ साइन इज दिस, कैलकुलेट कॉस ए tan ए. थर्ड वाला कैसे होगा? अभी अभी बताया आपने, तो 2 निकालने हैं, आपने तो सारे निकालने सीख लिए. ठीक है, अब देखो कितने स्मार्ट हैं लोग. व्हाट वी ट्राई टू यूजुअली डू, साइन ए क्या लिखा हुआ है? साइन ए 3/4. थर्ड क्वेश्चन, राइट? 3/4. तो आपको लगता है 3 और 4 है तो हाइपोटेन्यूज 5. नहीं 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 नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी. फॉर्मूला होता है P अपॉन H साइन का. ये हाइपोटेन्यूज ही 4 दे रखा है बच्चों. दैट मीन्स दिस इज 90, दिस गाय इज 4 एंड दिस मस्ट बी 3. आपको ये निकालना होगा. बेसिक स्क्वायर रूट में आए, नथिंग टू वरी अबाउट. आ सकता है बिल्कुल, इट कैन कम इन स्क्वायर रूट आल्सो. सो रिमेंबर नॉट टू हैसल इन दिस. मगअप नहीं करना है, समझना है. सो ओके, सो वी कैन नेम इट नाउ. ओके, सो हम इसको ए बी सी ले लेते हैं. बिना ट्राइंगल के भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को. अगर आपको लग रहा है सर ट्राइंगल नहीं करना, बिना ट्राइंगल के भी कर सकते हो इसको. लेकिन मैंने ए यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि P अपॉन H. तो P ये है, जब ये H यहाँ पे आएगा, P यहाँ पे आएगा. फाइन. So
If that is the 4 and this guy is 3, now how we can figure out this guy? AC का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम बच्चों? Perpendicular hypotenuse base. So perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square. Perpendicular that is 3 square. Base square कितना आने वाला है बोलो? बहुत ही आसान है. 9 plus base square is equal to 16. So b square is equal to 16 minus 9. That is what? B square is equal to 7. So b will be root 7. देखो रूट में आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, रूट में आ सकता है, ठीक है, डेसिमल में भी आ सकता है, रूट 7. अब आप निकालें cos a. So cos a फॉर्मूला इज b अपॉन h. b इज व्हाट? अगर आप देखेंगे ये a से ही दिख रहा है अभी भी, तो p है b है, तो रूट 7 अपॉन 4, hypotenuse 4. And it is asking us tan a. Tan a is what? Tan a is p upon b. So p is what? P is 3 and b is root 7. Usually what we do, we rationalize whenever there is a square root in the denominator. So you can rationalize also if you want. ऐसे करके छोड़ेंगे तो better है, ठीक है? This is how it needs to be. I hope this is clear. एक और मैं आपको बात बताना भूल गया कि tan और sin और cos में क्या रिलेशन होता है. tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin ओवर cos. या फॉर्मूले से भी देख सकते हैं. sin का फॉर्मूला क्या होता था बच्चे? sin का फॉर्मूला p अपॉन h. cos का फॉर्मूला वाज b अपॉन h. तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, p अपॉन h और b अपॉन h दोनों को डिवाइड कर दें, h से h कैंसिल, सो p अपॉन b. और ये जिसका फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? वो होता था tan. तो इसीलिए साइन ए बाय कॉस ए जब भी आप करते हैं, इट विल फेच यू tan ए. तो हमेशा याद रखना tan ए इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ए ओवर कॉस ए. और अगर ये है तो कॉट ए किसके बराबर होगा? tan का उल्टा होता है, तो कॉस ए ओवर साइन ए. दिस यू शुड नो. तो सेकेंड क्वेश्चन इज डन, थर्ड क्वेश्चन इज डन. फर्स्ट आप लोग खुद से करेंगे, बहुत ही आसान है. वी कैन ट्राई दिस वन आल्सो एज होमवर्क. ये देखो, sec थीटा ये कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अभी अभी वाला टाइप करवाया मैंने. दिस कैन बी डन आल्सो. क्वेश्चन नंबर 6 से पहले एक दो अब मैं बोर्ड का क्वेश्चन कराना चाहता हूँ. एनसीईआरटी काफी हो गया, राइट? चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पर, राइट? ठीक है. इफ रूट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू. पहले आप लोग ट्राई करेंगे खुद से. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. एग्जाम्पलर में भी दे रखा है, स्टैंडर्ड लेवल का भी है, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे अभी. सबके सब बच्चे करो ट्राई. देखें भाई किसने आंसर दिया है. निकुंज हैज आंसर्ड करेक्ट. जिज्ञांश एलन ट्राई करो बच्चे. रुद्राक्ष करेक्ट है. हरसिमरन नाना ऐसे नहीं चलेगा, गलत आंसर है. निकुंज एंड रुद्राक्ष जीत गए हैं ये वाली बाजी. बाकी हारे नहीं है, बाकी सीखेंगे, लर्न करेंगे बाकी, ठीक है? या फिर तो आप सही हो गए या फिर सीखोगे, गलत तो आप होते ही नहीं. और अच्छा, अब सही आ गया. अच्छा, बड़े तेज हो. चलो देखो, करें इसको, ट्राई करते हैं बच्चों.
So root 3 tan A, tan theta is equal to 1. So tan theta must be 1 upon root 3 multiply, so it will be divided over here. So tan theta is 1 upon root 3. If that is the case, this is the formula for P upon B. So P is 1, B is root 3. मतलब अगर आपके पास यहाँ पे थीटा है, P यहाँ पे आएगा और B is here. So hypotenuse is what? Hypotenuse is always perpendicular square plus base square. Perpendicular square 1 square plus root 3 का square. 1 square is 1, root 3 square is 3, that is 4. H square 4, so H must be 2. So that means this guy is 2. Hypotenuse 2. Now sin square theta, that is P upon H का square करने वाले हैं और यहाँ पे B upon H का square करने वाले हैं. P upon H. P is अभी भी थीटा एंगल से देख रहे हैं, so कोई गड़बड़ नहीं है. So P is 1, H is 2. So half का square B upon H, root 3 upon H का square. 1 का square 1 और 2 का square 4. Root 3 का square is 3, 2 का square 4. So this will be minus 2 upon 4. Denominator same है क्योंकि. And simplify, minus 1 upon 2 is the correct answer. शाबाश एलन, गुड. ठीक है ठीक है, आपने पेपर भी अच्छा किया है थोड़ा मैथ्स का. ठीक है, अच्छा. कल कल आई विल शो. ओके. अच्छा, सो एग्जांपल नंबर 12, राइट. सॉरी, क्वेश्चन नंबर. अच्छा, तो बोर्ड का है, आप लोग क्या पता. चलो, तो एक और क्वेश्चन करो एक्स्ट्रा वाला, देखते हैं कितने बच्चे बना पाते हैं. ये सामने आया, किसी को डाउट है तो कैन आस्क पर्सनली राइट नाउ. इफ एनी गाय और गर्ल हैज अ डाउट, कैन आस्क राइट नाउ. किसी को भी अगर कोई दिक्कत है बच्चे पूछ लो. नहीं है तो दूं भाई, बोलो जल्दी से. एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक और, फास्ट. बोलो बोलो. चलो तो बनाओ, इसको बनाओ. ठीक है, ये आप लोगों को ना मैं दोनों होमवर्क में दे रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन. ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे और मेरे को शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे. ठीक है, देखिए कितने बच्चे शेयर करेंगे. cot if cot b is equal to 12 upon 5, प्रूव. आपको ये प्रूव करना है. tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b is equal to sin की पावर 4b डॉट sec स्क्वायर b. हिंट क्या दे रहा हूँ बच्चों, दोनों की हिंट. ये वैल्यू से LHS पहले निकालो, LHS सॉल्व करो इस वैल्यू से, फिर RHS सॉल्व करो अलग से. मतलब साइन बी की वैल्यू निकालो, सेक बी की वैल्यू, साइन बी की, टेन बी की, इन सब की वैल्यू निकालो और जो जो ये बोल रहा है वो करते जाओ. LHS में RHS में दोनों बराबर आएगा, प्रूव हो जाएगा. इस तरीके से आपको करना है. ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे. ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन जो आप करके दिखाओगे, ये बच्चे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं. ठीक है, एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इजी. इफ साइन थीटा इज दिस गाय, तो आपको फाइंड ऑल अदर रेशियोज, 5 रेशियोज जो कर रहे थे ना अभी तक. अगर मान लो नंबर में ना हो, ऐसे दे रखो अलजेब्रिकली, तो कैसे करोगे. स्टैंडर्ड के हैं दोनों क्वेश्चन, बढ़िया से बना लो इनको. ठीक है, और इतने दोनों करो. बाकी अभी हम यही कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कंटिन्यू करेंगे. आज मैं ज्यादा आपको नहीं कराऊंगा बिकॉज आई हैव टू टेक अनदर सेशन एक बच्चे का भी. ठीक है, तो मिलते हैं कल स्कूल में. ओके बच्चों, चलो टाटा. Thank you, sir.